morning, girls. I hope you're doing well. You're staying healthy and fit and fine, and also studying regularly, right? Today we start with a new topic, integration. आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, समाकलन, इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन इज जस्ट द रिवर्स और इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. इंटीग्रेशन जो है वो एक ऐसी तकनीक है जो डिफरेंशिएशन का प्रतिलोम या विपरीत प्रक्रिया होती है. अगर हमारे पास दो फलन ऐसे हैं, f(x) तथा स्मॉल f(x), ठीक है, और इन दोनों में जो रिश्ता है वो ऐसा है कि हम dx ऑफ कैपिटल f(x) करते हैं तो हमें स्मॉल f(x) मिलता है. अर्थात पहला फंक्शन जो हमने f(x) ले रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें ये डेरिवेटिव के रूप से मिलता है. डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में जो डेरिवेटिव मिलता है, आंसर मिलती है हमें, उसका अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें, उसका अगर हम इंटीग्रेशन करें, राइट, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें, इस तरह से लिखा जाता है, ये है साइन, इंटीग्रल कहते हैं इस साइन को, ठीक है, और इस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें ओरिजिनल फंक्शन फिर से मिल जाता है. बस हमें पता नहीं होता कि उसमें कौन से कांस्टेंट मौजूद थे, क्योंकि डिफरेंशिएशन के वक्त हम कांस्टेंट को 0 मान लेते हैं. याद है आपको? यस. तो इसमें हम कांस्टेंट्स की जगह c का एडिशन कर देते हैं. ओके. इस पूरी प्रक्रिया में कुछ टर्म्स हमें याद रखने हैं. इसको इंटीग्रल कहते हैं, ये साइन, इंटीग्रेशन का साइन है. जिस फलन का इंटीग्रेशन किया जाता है ये फलन है, इसको कहा जाता है इंटीग्रैंड. इंटीग्रैंड, ओके. और जो भी हमें आंसर मिलता है वो ओरिजिनल फंक्शन ही होता है. जैसे ओरिजिनल फंक्शन ये था, इसका डिफरेंशिएशन किए तो आंसर हमें डेरिवेटिव मिला. इसी डेरिवेटिव को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इंटीग्रैंड हो जाएगा. और इंटीग्रैंड को जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ओरिजिनल फंक्शन फिर से मिल रहा है. ओके, इट्स जस्ट लाइक अ सर्कल, राइट. राइट. नाउ लेट अस कम टू मोर डिटेल्स अबाउट दिस. ये जो आंसर हमें जो ओरिजिनल फंक्शन मिलता है इसको हम इंटीग्रल कहते हैं. व्हाट डू वी कॉल दिस? इंटीग्रल. जैसे हमें डिफरेंशिएशन के बाद जो आंसर मिलता है हम उसको डेरिवेटिव कहते हैं. इंटीग्रेशन के बाद, इंटीग्रेशन के प्रोसेस के बाद जो हमें आंसर मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? इंटीग्रल. ठीक है, याद रखेंगे. अब आते हैं हम इंटीग्रेशन के दो अलग अलग प्रोसेस या तरीकों पर, जिससे हमें दो तरह के इंटीग्रल्स मिल सकते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट, यानी अनिश्चित और निश्चित. पहले हम अनिश्चित इंटीग्रल्स क्या होते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स क्या होता है वो जाने. अनिश्चित या इनडेफिनिट इंटीग्रल अर्थात हम अगर किसी भी फंक्शन, मान लीजिए एक फंक्शन है हमारे पास f(x), राइट, और इसको हम x के प्रति या x के संदर्भ में हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, यानी इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx मतलब विद रिस्पेक्ट टू x निकालते हैं. तो इसमें क्या है कि इसमें कोई अंकित मूल्य नहीं है. वी डोंट हैव अ डेफिनिट नंबर वैल्यू गिवन टू दिस फंक्शन और गिवन टू द वेरिएबल x, यानी x का कोई मूल्य हमें ज्ञात नहीं होता है. ऐसे में हम इसका एक सामान्य इंटीग्रेशन या जनरल इंटीग्रल निकालते हैं और इसको हम ऐसे लिखेंगे f(x) प्लस c, जहाँ c का भी मूल्य निश्चित नहीं होता है क्योंकि हम नहीं जान पाते c का मूल्य क्या है. और अगर c का मूल्य निश्चित होता है तो ये हो जाता है एक पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी निश्चित इंटीग्रल. c का मूल्य अगर निश्चित हो जाता है तब भी x के मूल्य के साथ साथ इस पूरे
टर्म का वैल्यू चेंज हो जाएगा। x का वैल्यू चेंज होगा तो c का वैल्यू उसके साथ लगने पर पूरे फंक्शन का वैल्यू चेंज हो जाता है। ओके, x के मूल्य के साथ ये पूरा टर्म परिवर्तित होता है। अनिश्चित इंटीग्रल में x का ही पूरा फलन होता है, और क्योंकि हमें यहाँ पे x का मूल्य ज्ञात नहीं होता है तो आंसर जो है वो इनडेफिनिट होता है, यानी वो भी निश्चित नहीं होती है, इसीलिए इसको हम इनडेफिनिट इंटीग्रल या अनिश्चित समाकलन कहते हैं। अब मान लीजिए कि x जो है वो वैल्यूज a और के बीच में कोई एक वैल्यू होगा, यानी x का उच्च एवं निम्न सीमाएं a और b है। दैट मीन्स x हैज अ अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ a एंड b. Okay, upper limit is b and lower limit is a. Let us take it that way. Fine. तो क्या होगा जब हम इस फलन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एक डेफिनेट वैल्यू मिलेगा। कैसे? When we do the integration, तो हम x के जो अपर एंड लोअर लिमिट के वैल्यूज हैं उसको इसमें शामिल करेंगे। शामिल करने के लिए what we do is we take the values and we write it this way with b on the upper limit, a and the lower limit, f x dx is equal to fx। ये है हमारा फंक्शन, लेकिन इट इज सब्जेक्टेड टू द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट वैल्यूज ऑफ x। तो इसका हम क्या निकालेंगे? फंक्शन ऑफ x with the value of p minus function of x with the value of a। इससे जो हमें आंसर प्राप्त होगा ये बन जाएगा हमारा निश्चित इंटीग्रल यानी डेफिनेट इंटीग्रल। तो इन दोनों तरीकों, ये दोनों प्रकार हैं इंटीग्रेशन के, ये दोनों टाइप्स हैं इंटीग्रल्स के। ओके, नाउ लेट अस कम टू द बेसिक रूल्स। बेसिक रूल में हम पहले पावर रूल करेंगे इंटीग्रेशन का। सो वी स्टार्ट विद द पावर रूल। पावर रूल में मान लीजिए हमारे पास एक टर्म है या डेरिवेटिव है जो कि x टू द पावर n है, या ये फंक्शन है हमारे पास x टू द पावर n। इसका जब हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हम क्या करते हैं? सिंपल से आप पहले समझ लीजिए, x टू द पावर n है, यहाँ पे हम एक +1 करेंगे और जो पावर हमें मिला है वो हम इसको डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे और फिर इसके साथ हम एक कांस्टेंट ऐड करेंगे। सो व्हाट विल बी आवर इंटीग्रल? हमने x टू द पावर n के साथ पावर में n+1 ऐड किया है, 1 ऐड किया है। अब पावर बन गया n+1, इससे हम फंक्शन को डिवाइड कर देंगे, डिनोमिनेटर में लिख देंगे, राइट, n+1, और उसके साथ हम एक c को ऐड करेंगे विच इज़ अ कांस्टेंट। अब ये टर्म तो बहुत आसान है समझना। इस तरह से हम ये भी समझ लें कि ये हम क्यों करते हैं, हाउ डू वी डिराइव इट। से सपोज वी हैव एन ओरिजिनल फंक्शन fx, okay, so when we find the derivative of this term, of this function fx with respect to x, what do we get? We get this function fx. Okay, right? Now, and when we integrate this function fx with respect to x, we will get fx plus c. This is what we have understood till now. यहाँ पे हम लोग यही समझे हैं इस तरह से करना। अब मान लेते हैं कि fx जो है वो है
x टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, n प्लस 1 है, जहाँ पे n जो है इट इज़ नॉट इक्वल टू -1। -1 नहीं हो सकता ताकि पावर ज़ीरो ना है, n कुछ भी हो सकता है, वो 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, राइट। नाउ जब हम इस f(x) का डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस 1 सामने आ जाएगा, x टू द पावर n हो जाएगा, यही हमारा डेरिवेटिव होगा, राइट। ओके, अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में d dx है और f(x) और इस टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं, तो ये डिवीजन हो जाता है, is equal to x to the power n. We can do that? Okay. Now what happens is, ये क्या है, d dx of fx divided by n plus 1 is equal to x to the power n. जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे x to the power n dx, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, हमने dx को इधर मल्टीप्लाई कर दिया है, राइट, तो क्या बचना चाहिए हमारे पास, fx बाय n प्लस 1, है ना, और इसके साथ क्या होना चाहिए, कोई भी कांस्टेंट जो था वो बचना चाहिए। fx क्या है, x टू द पावर n प्लस 1 है, इसके नीचे n प्लस 1 वैसे ही रह जाएगा और प्लस c हो जाएगा। दिस इज हाउ वी फाइंड द सेम थिंग, जो मैंने आपको आसान तरीका से बताया, ये सेम चीज़ है, isn't it? The same answer. तो अगर आपको ये समझने में भी दिक्कत है तो आप वही आसान तरीका अपनाएं कि जो भी फंक्शन है, आपके पास जो भी फलन है, उसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो पावर में +1 हो जाएगा और पावर के साथ जो नया +1 करके जो ऐड होगा वो आपके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करते हैं, राइट, लेट अस सी। Let us take a very easy example. मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसका हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, x³ dx, ठीक है, तो इसका क्या निकलेगा, x टू द पावर 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 प्लस c, so this is x to the power 4 by 4 plus c. This will be the answer for it. Okay. Similarly we can do another, एक और करते हैं, let's take this up. If we have to integrate 4x³ minus 3x square plus 2x plus 1. Now how do we do this? Say suppose y is equal to this. This is a function given to us. So we have to integrate y with respect to x. So what do we get? Integration of 4x³ minus 3x square plus 2x plus 1 dx with respect to x. Okay. So what do we get? We get here 4 को हम बाहर रखेंगे, हम लोग पार्ट बाय पार्ट करेंगे अलग अलग, इंटीग्रेटिंग x³ dx minus 3 integrating x square dx plus 2 integral of x dx plus integrating 1 dx, ठीक है, तो 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, क्यूब प्लस 1, नीचे भी 4 आएगा, राइट,
-3 इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा, नीचे 3 आएगा, +2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ये 1 है, राइट। तो 1 के साथ क्या हो जाएगा, dx अगर निकाले 1 dx है तो वो हो जाएगा x प्लस c। 4 4 gets cancelled, 3 3 2 2 gets cancelled, so we are left with x to the power 4 minus x to the power 3 plus x square plus x plus c. Clear? So what are we doing? We are adding plus 1 to the power of x. 1 मतलब क्या था? 1 means 1 can be also written as x to the power 0. So x to the power 0 का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं dx मतलब integrating x to the power 0 dx. So when we integrate x to the power 0 dx, then we get, which is x to the power 0 plus 1 divided by 0 plus 1. So it becomes x to the power 1 by 1, which is x. Okay. I hope you've understood this sum. Practice more that I will post, and if you have any doubts, get back to me. Tomorrow we'll continue with more formulas.